बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए कराची से वजी अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं और बहुत सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब अदलिया का बहरान और उस हवाले से आईनी तरामीम के लिए हुकूमत को मतलूबा तादाद नहीं मिल रही है। ये सारे बहरानों में पाकिस्तान मुब्तला है, लेकिन इस वतन अजीज के साथ हमारे उस बाजू को जिसे हमसे काट दिया गया था, अब वो हमसे किस तरह जुड़ने को तैयार है। आइए जरा एक क्लिप हम सुनते हैं और इस क्लिप के बाद हम आपसे थोड़ी मजीद और बातचीत करेंगे। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. यह है प्रोफेसर शाहिदुल जमा ढाका यूनिवर्सिटी के, और ये खिताब तलबा से नहीं कर रहे, ये खिताब कर रहे हैं नौजवान आर्मी ऑफिसर से, बांग्लादेश की नौजवान आर्मी ऑफिसर से। आ मिलेंगे सीना चाक आने वतन से सीना चाक, यानी ये वो लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त चलने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि हम इनके साथ चलते रहें। वो हमारे लिए हमें उम्मीद की किरण देखते हैं। उनको यकीन है कि पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए हैं। वो इस जले दिल के साथ वो ये नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश जो है वो भारत की गोद में चला जाए। तो वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश भी एक एटमी कुव्वत बन जाए, लेकिन उस तरह एटमी कुव्वत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार रहें और बांग्लादेश का तहफ़्फ़ुज़ मगरबी पाकिस्तान से हो, यानी पाकिस्तान से हो। इसलिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी पर साइन करें, एटमी ताउन के मुआहदे पर या एटमी मुआहदे पर। दरअसल इसका एक पस मंजर है। ढाका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर शाहिदुल जमा साहब हैं, इनके बारे में हम तो ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये क्लिप बता रही है कि वो यकीनन सियासियात के प्रोफेसर होंगे। भारत बांग्लादेश को हड़प करना चाहता था, लेकिन वो उसको हड़प नहीं कर सका। बांग्लादेश तो बना दिया, भारत के पड़ोस में एक और मुसलमान मुल्क उभर आया। अब सूरत हाल ये है कि भारत की बांग्लादेश से दुश्मनी है, भारत की भूटान से दुश्मनी है, भारत की नेपाल से दुश्मनी है, भारत की श्रीलंका से दुश्मनी है, और पाकिस्तान का तो वो अजली दुश्मन है ही। बांग्लादेश में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, उसका आगाज पाकिस्तान से हुआ था। पाकिस्तान ने, जो इस वक्त बांग्लादेश का वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो तैयारी के मरहले में है, और जिससे उम्मीद है कि 2 गीगावाट बिजली तैयार होगी, जो बांग्लादेश की तमाम जरूरियात को पूरा कर सकता है। गीगावाट। तो इस हवाले से, और ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के ताउन से तैयार हो रहा है। इस प्लांट के लिए 1961 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने यह मंसूबा बनाया था, और इसके लिए बहुत सारे ममालिक के साथ मुआहदा किया था। बातचीत हो रही थी, बातचीत चल रही थी,
ये जो पावर प्लांट है इसकी जमीन उसी वक्त ली गई थी। 2.4 गीगावाट अब उसका मंसूबा है और ढाका से ये कोई तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है और ये रूपपुर पावर प्लांट कहलाता है। अब बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत है। रूस की जो है एक एटॉमिक एनर्जी कारपोरेशन इसको तैयार कर रही है। चीन ने भी इसके बारे में ताउन के लिए कहा था, बहुत सारे और ममालिक ने भी किया था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मंसूबा हुकूमत पाकिस्तान ने 1961 में बनाया था। 1963 में इस प्लांट के लिए 254 एकड़ जमीन ली गई थी, अराजी ली गई। उस वक्त 200 मेगावाट का यह मंसूबा था। 1964 में कनाडा की हुकूमत से बातचीत हुई जो 1966 तक जारी रही। इस मंसूबे में स्वीडन और नॉर्वे भी शरीक हुए, लेकिन 1970 के बहरान में ये मंसूबा गतरबूज हो गया। बांग्लादेश की हुकूमत जब आई तो 1976 में उसने सोवियत यूनियन से बात की, चीन से बातचीत हुई और फिर रूस से बात हुई। तो इस वक्त जो है वो 12.65 बिलियन डॉलर, 12 अरब 65 करोड़ डॉलर से ये तैयार हो रहा है और इस मंसूबे के लिए बांग्लादेश जो है वो तैयारी में है, भारत के सरहद से करीब है और दरियाए पद्मा पर इसका कूलिंग प्लांट है। तो बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा मंसूबा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये। और इस वक्त अगर बांग्लादेश की हुकूमत जो भी चाहे पाकिस्तान के साथ कोई न्यूक्लियर मुआहदा कर लेती है तो भारत के लिए ये मौत होगी यकीनन, जैसा कि प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने कहा जी कि हम किस मरहले पर डगर पे चल रहे हैं और उनके क्या मंसूबे हैं। हमें अपने पुराने भाई या उन बंगाली भाइयों की मदद को आना होगा और वो हमारी मदद को आएंगे, इसलिए कि भारत को हमें दोनों तरफ से दबाना होगा, क्योंकि भारत ने हमें हर तरफ से दबाने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दबाने की कोशिश की, ईरान से दबाने की कोशिश की और मुल्क के अंदर बलूचिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा की। लेकिन बांग्लादेश से जब उसकी हामी जमात का खात्मा कर दिया गया तो अब बांग्लादेश में इंशाअल्लाह ताला अमन होगा, सुकून होगा और माशी इस्तेहकाम होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान वजी अहमद सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। पाक वतन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।